नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों। भारत में एक ऐसा मंदिर है जिसके रहस्य के बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया। ये मंदिर देश से लेकर विदेश तक अपने कुंड के लिए मशहूर है। दरअसल इस मंदिर में एक ऐसा कुंड है जो हमेशा ही पानी से भरा रहता है और इस कुंड में नहाने के लिए साल भर लोगों का तांता लगा रहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बर्बरीक कुंड यानी श्याम कुंड के बारे में, जो भारत के राजस्थान के जयपुर में स्थित एक मशहूर मंदिर खाटू श्याम बाबा के मंदिर का हिस्सा है। खाटू वाले बाबा के मंदिर में स्थित ये कुंड अपने अंदर बहुत से रहस्यों को दबाए हुए हैं। बाबा श्याम के इस विख्यात मंदिर की कई मान्यताएं और कहानियां हैं। बाबा के मंदिर में मौजूद ये कुंड अपनी उत्पत्ति को लेकर भी कई रहस्य छिपाए हुए हैं और इस स्थान पर पहुंचने के बाद गायें अपने आप दूध देने लगती थी। रोज हो रहे इस घटनाक्रम को देखने के बाद आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों ने यहाँ खुदाई का काम शुरू कर दिया और जब उन्होंने गड्ढा खोदना शुरू किया तो उनका सामना गजब रहस्य से हो गया। दरअसल खुदाई करते हुए जब वो लगभग 30 फीट तक नीचे पहुंचे तो उन्हें एक बक्सा मिला जिस पर लिखा था बर्बरीक कथाओं की माने तो इस बक्से के अंदर महाभारत काल के बर्बरीक का असली सिर मौजूद था। जिसके बाद वहाँ मौजूद लोगों ने उस बक्से को ले जाकर उस समय के राजा रतन सिंह को दिया। चौंकाने वाली बात तो ये रही कि जिस स्थान से वो शीश प्रकट हुआ ठीक उसी स्थान से पानी का तेज प्रभाव शुरू हो गया, जिसे आगे जाकर श्याम कुंड कहा गया। हर साल लगने वाले मेले में आने वाले भक्त पहले इस कुंड में आकर नहाते हैं, फिर जाकर बाबा के दर्शन कर सकते हैं। बर्बरीक महाभारत के एक महान योद्धा थे। उनके पिता घटोत्कच और माता अहिलावती थे। बचपन से ही बर्बरीक को उनकी माँ ने सिखाया था कि युद्ध हमेशा ही हारने वाले की तरफ से करना चाहिए और बर्बरीक भी हमेशा इसी सिद्धांतों को याद में रखकर युद्ध भूमि में जाया करते थे। कहा जाता है कि बर्बरीक ने भगवान शिव और माता आदिशक्ति की घोर तपस्या की थी, जिसके बाद खुश होकर भगवान ने उन्हें कुछ सिद्धियां दी थी जिन्हें पाने के बाद बर्बरीक और भी ज़्यादा बलवान हो गए थे। जानकारी के मुताबिक इन शक्तियों का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि वो महाभारत जैसे विशाल युद्ध को भी पलक झपकते ही बंद करवा सकते थे और युद्ध में भाग ले रहे सभी वीरों को मौत के घाट उतार सकते थे। लेकिन उनकी अपनी माता को दिए हुए वचन के कारण भगवान श्री कृष्ण की चिंता काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई थी, जिसके चलते बर्बरीक के युद्ध में शामिल होने से पहले ही भगवान ने साधु का रूप धारण करके उनसे उनका सिर मांग लिया। जिसके बाद उनकी सारी शक्तियों को उन्होंने माँ रणचंडी को बलि चढ़ा दी। वहीं इतना बड़ा बलिदान देने के बाद उन्हें शीश का दानी कहा गया। वहीं अपना ये बलिदान देने के बाद उन्होंने महाभारत युद्ध की समाप्ति तक इस युद्ध को देखने की कामना करी। बलिदान से खुश होकर श्री कृष्ण ने वरदान देकर उनके सिर को एक पहाड़ पर रख दिया, जिसके बाद बर्बरीक ने पूरा युद्ध देखा। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।